नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दार्जू V9 कंपनी ज्यादा अच्छी है या मोदी केयर ज्यादा अच्छी है? दोस्तों, आप लोग इन दोनों कंपनी के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और आज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होगी। एक बात याद रखिएगा, दोनों कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे हैं, दोनों कंपनियां लीगल कंपनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज तो कॉमन चीजें हैं जो दोनों कंपनियों में पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज जो आपको सोचने की जरूरत है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको हाई लेवल पे दोनों कंपनी के प्लान में कंपैरिजन करने जा रहा हूं और आपके लिए रास्ता आसान कर रहा हूं कि आपको किस कंपनी में काम स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा मैं आपको 100% सही दूंगा। इसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक एक करके कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। लेफ्ट साइड हम दार्जू V9 को रखते हैं, जिसको D9 से भी हम डिनोट करेंगे, और राइट साइड रखेंगे मोदी केयर की। तो पॉइंट नंबर 1, लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं। जहां पे D9 की अगर मैं बात करूं तो D9 8 साल 8 इयर्स ओल्ड कंपनी हो चुकी है, और मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का समय व्यतीत कर लिया हुआ है। दूसरी चीज की बात करें, D9 जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी ने अपने 10 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई थी, और आज के समय में कंपनी के पास 264 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है। यहां पे अगर हम मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर जब लॉन्च हुई थी तो लगभग 2 से 3 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई थी, और आज 2026 में 650 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज की बात करें, अगर आप D9 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लेम करती है कि हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं 100% केमिकल फ्री दे रहे हैं। बड़े ध्यान सुनना, 100% केमिकल फ्री दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपने जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हैं, उस पे हमने किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसी कंपैरिजन में अगर आप मोदी केयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं पे भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती है कि हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं 100% केमिकल फ्री दे रहे हैं। हाँ, जो मोदी केयर में लोग काम करते हैं वो लोग भले ही खुद से क्लेम करें कि हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जहां तक मैंने डेटा निकाला हुआ है, डेटा के अकॉर्डिंग मोदी केयर के 2 प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल नहीं पाए गए हैं। बाकी और सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक जो किड्स वाला टूथपेस्ट आता है और जो मस्टर्ड ऑयल आता है, इसमें जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं मिले हुए। बाकी प्रोडक्ट्स में है या नहीं है वो आप बता सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? वो इंग्रेडिएंट देख के आप चेक कर सकते हैं। चलिए, चौथे डिफरेंस की अगर बात करें तो जहां पे D9 में लॉयल्टी सिर्फ स्टार्ट होती है 1500 रुपीज से, 1500 रुपए से आपको 100% लॉयल्टी मिल जाती है। और अगर आप मोदी केयर में लॉयल्टी की बात करें, लॉयल्टी बोलते किसको है कि आप जब भी कंटिन्यूअस सामान खरीदते हैं तो कंपनी आपको 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, उसी को हम लोग लॉयल्टी बोलते हैं। तो D9 में जो लॉयल्टी का स्लैब है वो है 1500 रुपए का। 1500 रुपए से लॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। और सेम अगर मोदी केयर में बात करें तो मिनिमम 1800 रुपए 1800 रुपीज का अगर आप शॉपिंग करते हैं तो जो आपका लॉयल्टी कूपन बनेगा वो 80% बनेगा। और अगर मिनिमम 2500 रुपए से आप शॉपिंग करेंगे तो आपका लॉयल्टी कूपन पूरा 100% बनेगा। चलिए अगले डिफरेंस की बात करें, D9 में जो लॉयल्टी का स्लैब है, मतलब लॉयल्टी कितने महीने तक आपको लगातार करने पे कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देगी, वो है 4 मंथ। मतलब लॉयल्टी का कंसिस्टेंसी का जो स्लैब है वो 4 महीने का है। हर 4 महीने बाद आपको कंपनी 35% कूपन जनरेट करेगी। बड़ा ध्यान सुनना, 35% कूपन जनरेट करेगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपने 4 महीने में 10,000 रुपए, हर महीने 2,500 रुपए का आपने सामान खरीदा, 4 महीने में आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 10,000 रुपीज का सामान खरीदा, तो 3,500 3500 रुपए का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब अगर मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में जो लॉयल्टी का स्लैब है वो 6 मंथ का है। जब आप पहले 6 मंथ में लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे तो आपको 1 महीने का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जब फर्दर आप 6 मंथ का लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे तो आपको 2 महीने का सामान फ्री मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल में कंपनी 3 बार आपको कूपन देती है, 3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट सामान देती है। D9 में हर 4 महीने में मिलता है, मोदी केयर में हर 6 महीने में 1 बार, दूसरे 6 महीने में 2 बार। और जो सबसे बड़ी चीज है, वो जो यहां पे लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है वो
25%, 25% का जनरेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 2,500 रुपए का सामान 4 महीने तक खरीदते हैं तो आपको 5वें महीने, 4 महीने नहीं सॉरी 6 महीने तक आप खरीदते हैं तो आपको 7वें महीने 2500, 2,500 रुपए का सामान ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और D9 में आपको 3,500 रुपीज का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। चलिए अगले डिफरेंस की बात करते हैं। अगर D9 की बात करें, D9 में आप अगर मिनिमम 2,500 रुपीज का सामान खरीदते हैं तभी आपको फ्री डिलीवरी मिलता है। 2,500 से जब भी आप नीचे की शॉपिंग करेंगे आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर इसी कंपैरिजन में हम मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में फ्री डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है मात्र 2,000 रुपीज से। मतलब 2,000 रुपीज से कम आप शॉपिंग करेंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। 2,000 रुपीज से कम का करेंगे तो डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। 2,000 रुपीज से ज्यादा करने पे आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला। चलिए अगले कंपैरिजन की बात करें। D9 में जहां पे आपको लॉयल्टी पे कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं है। जितने रुपए का भी सामान आप खरीदेंगे हर महीने, 4 महीने बाद फ्लैट आपको 35% का कूपन दे दिया जाएगा। चाहे वो 10,000 रुपए का बने, चाहे 20,000 रुपए का बने, चाहे 50,000 रुपीज का बने, चाहे 1 लाख रुपीज का भी कूपन बने, कंपनी ने लिमिट कोई नहीं लगा रखा है। अब इसी कंपेरिजन में अगर हम मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में जो कूपन की कैपिंग लिमिट है पर आईडी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे है आपका 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या, अगर 6 महीने बाद आपका एक्चुअली कूपन 20,000 रुपीज का भी बन रहा होगा तो कंपनी पर आईडी आपको 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं देने वाली है। मैक्सिमम पर आईडी कैपिंग लिमिट आपका 10,000 रुपीज ही है। तो यहां पे मोदी केयर में कैपिंग लिमिट लगी हुई है। चलिए अगले डिफरेंस की बात करते हैं। अगर D9 की बात करें तो D9 2 लेग का हाइब्रिड प्लान है। 2 लेग का हाइब्रिड प्लान मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 2 ही लेग मेंटेन करनी है और आपको अनलिमिटेड इनकम मिलेगी। इनकम में भी कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया। अगर इसी कंपेरिजन में हम बात करें मोदी केयर में तो मोदी केयर का जो पहले पुराना प्लान था वहां पे आपको 16 लेग को मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन 2025 से जब कंपनी ने साल में अपने 2 बार प्लान चेंज किए हैं उसके बाद आपको 4 लेग में अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रैंक अचीव करनी है, हाईएस्ट टाइटल अचीव करना है तो आपको मिनिमम 6 लेग को मेंटेन करना होगा। तो ये आप सरल शब्दों में कह सकते हो मोदी केयर का जो प्लान करेंटली में चल रहा है 4 लेग का या 6 लेग का जनरेशन प्लान है, जहां पे जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। चलिए अगले डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए दोनों कंपनियों में आपको सामान खरीदने पे कंपनी बीवी देती है। बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम के कारण ही आपका रैंक बनता है, आपका पे आउट बनता है। और जहां पे अगर हम D9 की बात करें तो D9 में जो एक बीवी की वैल्यू है, 1 बीवी की वैल्यू है 2.2 से लेके 3 रुपीज तक की वैल्यू है। और सेम अगर हम मोदी केयर में बात करें तो एक बीवी की वैल्यू 2 से लेके 4 रुपीज तक है। 4 रुपीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप घी लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं तो वहां पे आपका बीवी बहुत कम मिलता है और उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए 2 से लेके 4 तक मोदी केयर में है और 2.2 से लेके 3 तक आपका मिल जाएगा D9 में। इसके अलावा अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो जो D9 में है मिनिमम बीवी का प्रोडक्ट, जिसमें आपको सबसे कम बीवी परसेंटेज मिलता है, वो है 20%। और अगर इसी कंपेरिजन में हम मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में जो मिनिमम परसेंटेज बीवी का है वो 10% है। जैसे घी है, मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, यहां पे आपको लगभग 10% तक की बीवी मिलती है। हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट है उसमें आपको 40 से लेके 50% तक का बीवी मिलता है। तो मिनिमम बीवी स्लैब 10% मोदी केयर में है और D9 की बात करें तो 20% D9 में है। चलिए अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो एक्यूमुलेशन। D9 में जो बिजनेस प्लानिंग का चलता है वो मंथली पे आउट पे चलता है और इसमें कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस महीने जितना भी बीवी का आप बिजनेस करेंगे उस बीवी का पे आउट आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा और वो बचा हुआ बीवी आपको अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा पे आउट बनाने के लिए। लेकिन आपका रैंक बनाने में एक्यूमुलेशन काम करता है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम काम करता है। इस महीने आप जितना भी बीवी का बिजनेस करेंगे वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपकी रैंक बनाने के लिए। और एक बार जो आपने रैंक को हासिल
कर लिया वो कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। अभी हाल फिलहाल कंपनी ने एक नया इनकम ऐड किया है जहां पे एक्युमुलेशन दिया है। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनी ने एक इनकम को ऐड किया है जिसका नाम कंपनी ने इलोवेट 8 दिया है, जिसके तहत आप एक्युमुलेशन जुड़ते हुए क्रम में जब भी उस टारगेट को, उस बिजनेस वॉल्यूम को मैच कर लेंगे, आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं D9 का जो मंथली प्लान है उसमें एक्युमुलेशन नहीं है, रैंक में एक्युमुलेशन है और एक तरह की इनकम है उसमें एक्युमुलेशन है। अब अगर बात करें मोदी केयर की, तो मोदी केयर भी जनरेशन प्लान के फॉलो करती है और मोदी केयर में भी आपको मंथली पे आउट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 से पहले जो भी मोदी केयर का प्लान था उसमें एक्युमुलेशन काम करता था, लेकिन 2025 में कंपनी ने साल में 2 बार अपने प्लान को चेंज किया और प्लान चेंज करने के बाद एक्युमुलेशन के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। इसका मतलब क्या है, जो पिछले महीने आपने काम किया, जो भी रैंक हासिल की, अगले महीने वो रैंक आपकी जीरो हो जाएगी। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से आपको अपनी रैंक को हासिल करना है। तो यहां पे कोई भी एक्युमुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हर महीने सारी रैंक, सारा इनकम आपकी जीरो हो जाएगी। फिर से आप हर महीने जितने रुपए का बिजनेस करेंगे, जितने बीवी का बिजनेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट दे दिया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, ग्रोथ। D9 में अगर ग्रोथ की बात करें तो D9 में आपको ग्रोथ अनलिमिटेड मिल सकती है। इसका रीजन यह है क्योंकि चूंकि कंपनी 8 साल पुरानी है और कंपनी अभी ग्रोइंग फेज पे है। कंपनी की जो यूएसपी है वो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट, जो आने वाले समय में लोगों की जरूरत बनने वाली है। और इस तरह से आपके पास मौका है ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने का, क्योंकि कंपनी में अभी कोई भी इतना बड़ा टॉप लीडर नहीं पहुंचा है जिसके नाम का सिक्का चल रहा हो। कंपनी की जो अभी रीच है अभी लोगों तक पहुंची ही नहीं है। अभी आधे से ज्यादा लोग, या कह सकते हैं 70 से 80% लोग दार्जू V9 के बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको ग्रोथ करने का मौका बहुत बड़ा मिल रहा है, भीड़ से अलग खड़े होकर लीडर बनने का मौका मिल रहा है और अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अभी भी दार्जू V9 का डीपी जगह जगह नहीं खुली हुई है, जगह जगह नहीं खुली हुई है। डीपी खोल के आप लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि आपका अड़ोसी पड़ोसी अभी इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानता कि आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। जहां पे अगर मोदी केयर बात करें तो मोदी केयर आज जाना माना ब्रांड है। बच्चा बच्चा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोग मोदी केयर को जानते हैं। 2 तरह से जानते हैं, या तो लोग मोदी केयर को कर रहे होंगे या लोगों ने मोदी केयर को कर रखा हुआ है, लेकिन हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपको मोदी केयर की दुकान भी मिल सकती है और एक से ज्यादा दुकान भी मिल सकती है। इसके कारण आपको डिसएडवांटेज क्या आएगा? इसके कारण आपको डिसएडवांटेज ये आ रहा है कि आपके पास ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो गई है, क्योंकि हर एक आदमी जानता है। अब इसमें मोदी केयर की कोई ऐसी गलती नहीं है कि हर एक आदमी जानता है, क्योंकि 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है और 30 साल से जो भी कंपनी काम कर रही है, ऑब्वियसली है वो घर घर तक, लोगों तक पहुंच गई है। जब लोगों तक पहुंच गई है तो आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है अब लिमिटेड मिलने वाली है, क्योंकि नए लोगों को रिक्रूट करना आपके लिए कठिन है, क्योंकि हर कोई मोदी केयर कर रहा है। मोदी केयर के अलावा जो भी पुरानी कंपनीज है, वेस्टीज है, चाहे आरसीएम है, वो भी घर घर तक पहुंच गई है। तो नए लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर लोग जानते हैं। तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। जो पुराने लीडर हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नए लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब अगले डिफरेंस की बात करें तो जहां पे D9 8 साल पुरानी कंपनी है और 8 साल में कंपनी ने जो अपने प्लान को लॉन्च किया था उसी के तहत आसपास कंपनी काम कर रही है और कंपनी ने हर साल अपने प्लान में बदलाव नहीं किया हुआ है। अभी अभी कंपनी ने एक नई तरह की इनकम ऐड की हुई है इलोवेट 8 के नाम से, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग प्लान को सेम रखा हुआ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, एक और तरह की इनकम ऐड कर दी है। लेकिन अगर मोदी केयर की बात करें तो भाई साहब, मोदी केयर फेमस ही इसलिए है कि उसको हर साल प्लान बदलना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप 7 से 8 साल की कुंडली उठा लीजिएगा मोदी केयर का, 8 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 7 बार कंपनी ने अपने प्लान में बदलाव
कर दिया हुआ है। अभी 2025 में ही कंपनी ने साल में 2 बार प्लान बदलाव किया हुआ था। तो मोदी केयर की जो एक खासियत है, या आप एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, कि कंपनी अपना प्लान को हर 1 से 2 साल में चेंज करती है। प्लान चेंज करने के कारण आपकी टीम टूट भी सकती है, आप जो पैसा कमा रहे थे वो पैसे से आप गिर भी सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, जो आपके हिसाब से एडवांटेज भी हो सकता है कि प्लान चेंज होता है तो हम ज्यादा पैसा कमाते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपको डिसाइड करना है कि अगर कोई भी कंपनी हर साल प्लान चेंज कर रही है तो वो आपके लिए अच्छा है या खराब है, ये आपको डिसाइड करना है। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी कमेंट नहीं करूंगा। तो चलिए अब सारे पॉइंट को समराइज करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि मुझे सिर्फ 2 लेग के हाइब्रिड प्लान में काम करना है और 2 लेग होने के कारण मेरी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, मेरी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, आपका प्रेफरेंस ये है कि आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स देके, अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि मुझे एक ऐसी कंपनी के साथ काम करना है जहां पे मैं जल्दी से ग्रोथ पा सकूं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ काम करना है जहां पे आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले, आपको इनकम अपॉर्चुनिटी ज्यादा कमाने का मौका मिले, तो दार्जू V9 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कंपनी जिस यूएसपी पे काम कर रही है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, उसमें अभी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही चुनिंदा कंपनी है। और चूंकि कंपनी अभी 8 साल पुरानी है तो ग्रोइंग फेज में है, अभी कोई भी ऐसा कोई बड़ा टॉप लीडर नहीं है कंपनी के पास जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और आपके आने से आपकी इनकम कम हो सकती है। तो दार्जू V9 में आपको मौका मिल रहा है बड़ा लीडर बनने का अपने एरिया में, क्योंकि आपके अगल बगल अभी दार्जू V9 के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे। अब जिस बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, वहां पे रिक्रूटमेंट करना, नए लोगों को जोड़ना बहुत आसान होगा। तो अगर आप अनलिमिटेड ग्रोथ पाना चाहते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी आप ज्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टीम भी पैसा कमाए, टीम जल्दी से ग्रो करे, तो दार्जू V9 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करें मोदी केयर की, तो मोदी केयर आज के समय में एक जाना माना ब्रांड है। ऐसा कोई गली मोहल्ला या टोला नहीं है जहां पे लोग मोदी केयर को ना जानते हो। या तो मोदी केयर लोग कर चुके हैं, या तो मोदी केयर के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई मोदी केयर के बारे में जानता है। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि मुझे इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी के साथ काम करना है, जिसके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकान मिल जाए, जहां पे आपको प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा मिल जाए और जहां पे आपकी ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड हो, क्योंकि बड़े बड़े लीडर ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग मोदी केयर के बारे में जानते हैं, और आपको रिक्रूटमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो उस केस में आप मोदी केयर का प्रेफरेंस जरूर ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी केयर एक पुराना ब्रांड है। अब पुराना ब्रांड होने के कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि फायदे आपको देखना है या इनकम नहीं हो पाएगी, नए लोगों आप रिक्रूट नहीं कर पाओगे, वो नुकसान देखना है, ये आपको डिसाइड करना है। और आज के समय में अगर प्रोडक्ट की बात करें, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन है, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट का कोई भी बुराई नहीं है। बस अब दोनों कंपनी के प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो केमिकल वर्सेस नॉन केमिकल के बीच का डिफरेंस है, और जो आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके इंग्रेडिएंट्स डाल के चेक कर सकते हैं। तो आप अगर जीवन में किसी के जीवन में बदलाव ना चाहते हैं, आप उसके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वेल नोन ब्रांड के साथ जाना है, तो आपके लिए मोदी केयर भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आपको ये सारा डिसाइड करना है कि आपको किस ओर जाना है। दोनों कंपनी में ओवरऑल कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जनरेशन प्लान चल रहा है, मोदी केयर में जनरेशन प्लान है, और यहां पे D9 में 2 लेग का हाइब्रिड प्लान है। तो जनरेशन लेग में आपको मल्टीपल लेग हैंडल करनी पड़ेगी। अब हो सकता है आप टीम को सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन 2 लेग के प्लान में आप अपनी टीम का बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल कंपैरिजन। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका और दूसरा पार्ट चाहते हैं जहां पे मैं इनकम कैलकुलेशन करके डिफरेंशिएट आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय